सुनिए, ये फूल तोड़ने हैं, मेरी हेल्प कीजिए ना। अजय, बबलू, अरे मजले। उनकी जरूरत नहीं है, फूल तो आप भी तोड़ सकते हैं। भैया ना, समेट लो। भगवान को नीचे गिरे हुए फूल नहीं चढ़ाते। मैं तो कहता हूँ इस आदमी का कुछ नहीं हो सकता। सुन, उसे बता दे कि तू मेरा आदमी है, तुरंत वो तुझे छोड़ देगा। अरे, कोई है? बचाओ! देख क्या रहे हो? कोई है? मुझे नीचे उतारो, मैं गिर जाऊंगी। हिल क्यों गया? क्या हुआ? वो यहाँ फूल तोड़ने आई थी। आप क्या कर रहे थे? मैं बस हेल्पिंग हैंड कर रहा था। नीचे गिरे हुए फूल भगवान को नहीं चढ़ा सकती, इसलिए मैंने डाली नीचे खींची। सही किया भैया। जरूरी नहीं है कि मैं जो बोलूं वही सच है, गलत भी हो सकता है। जो चीज गलत है वो सही है, जो सही है वो गलत है। समझ गया भैया। जो समझा मुझे समझा, जो देखा वो सच। मेरी टांग खींचता है। तोहार भाई को जब उसने मारा तब तोहार खून खोला नहीं? उसके भाइयों में उसकी जान अटकी हुई है। हाँ, उसके भाइयों को खत्म कर दो, वो ससुरा जीते जी मर जाएगा और हमार काम आसान हो जाएगी। साले के 4 भाइयों को 4 दिशा में जाके फेंक दो, अपना लाइन क्लियर। उसका छोटा भाई हर रविवार बाजार को जाता है, इस रविवार को भी जाएगा, मार डालो। जानते हो उसकी लाश कैसे दिखनी चाहिए? खून से सना खंजर गले के आर पार होना चाहिए और उंगलियां तो टूटी होनी चाहिए। नाखून ऐसे उखड़े हुए होने चाहिए और दोनों हाथ। बस। बहुत हो गया। बहुत नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। देखो ये अपना गांव है, दोस्ती हो या दुश्मनी ब्याज के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा। जाओ तुम। और सुनो, इस बात की उन लोगों को खबर ना पड़े तो अच्छा है। ठाकुर साहब आएंगे ना? आएंगे बेटा। ठाकुर साहब सुनिए। सुनिए, ये आज सुबह से आपके घर के बाहर आपसे मिलने का इंतजार कर रहे हैं और आप इतने ज्यादा घमंडी हैं कि आपने इन्हें देखा तक नहीं। किसान हमारे लिए अन्न उगाता है और आप इनका अपमान कर रहे हैं। अमीरों को गरीबों का अपमान करना शोभा नहीं देता। 2 पैसे कमाकर अगर अमीर बन गए तो गरीबों को कुछ नहीं समझेंगे। अरे बेटी सुनो, ये चुप है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इज्जत करते हैं, वरना इन्हें भी आप जैसे स्वार्थी अमीरजादों को जवाब देना आता है। अरे सुनिए, क्या कह रही हैं? अगर आज हमारा परिवार जिंदा है तो सिर्फ ठाकुर साहब की वजह से। ठाकुर साहब, भलाई करके भूल जाना तो कोई आपसे सीखे।
मैंने अपनी बेटी को बहुत समझाया, लेकिन ये जिद पे अड़ गई कि ठाकुर साहब से मिलना ही है। आज इसका जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी जल्दी शादी। हाँ? पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करो। क्या पलटी मारी है। चलते हैं साहब। ठीक है। जरा सुनिए। सॉरी। दोस्त बढ़ाने का समय हो गया है। प्लान क्या है? हम में से किसी को भैया के भेजे में इस लड़की को घुसाना होगा। तुम लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो बे? भैया, वकील आपको कुछ बताना चाहता है। बताओ। क्या है? वो क्या है ना भैया, पड़ोस में रहने वाली वो क्लासिकल डांसर, वो आपको चाहने लगी है। क्या बोला? साले क्या बोला? भैया के सामने लड़की और लव की बात करता है। रुको 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 रुको, छोड़ दो उसे। बकवास क्यों कर रहा है? ये बकवास नहीं है भैया, ये तो सच है। जिस दिन से उसने आपको देखा, आप पर लट्टू है। और उस दिन फूल तोड़ते वक्त जब आप उसके पास, मतलब वो आपके पास आई थी ना, तब से चाहत बढ़ गई है। उसने मुझे गलती से छुआ था। गलती हो या ना हो, छूना तो छूना होता है ना। और बस प्यार हो गया? सिर्फ इतना नहीं भैया, उसने तुम्हें गरीब किसानों की मदद करते सुना तो उसका रोम रोम मोम की तरह पिघल गया। जब अमीर आदमी गरीब की मदद करे तो ये उसका फर्ज है, कोई एहसान तो नहीं। लगता है उसने कुछ ज्यादा ही सपने सजा लिए। उससे जाकर कह दो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनसे कहा, पर वो बोले दिले की मानता ही नहीं। बस इतना जानता है शादी करनी है तो सिर्फ तुमसे। शादी दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है। मैंने यही कहा भैया। वो क्या बोली? ये गलत है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? गलत क्या सही क्या मैं अच्छे से जानता हूँ। समझ गया। उसे मैं अपनी स्टाइल में समझाऊंगा। उसकी चिकनी बातों में मैं नहीं आने वाली। चलो। क्या करें? मेरे भाइयों ने बताया? हाँ, मैंने भी बताया। तुम बहुत जिद्दी हो। अरे मैं एक लड़की हूँ, जिद्दी होना मेरा हक है। तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। मैंने बहुत पहले डिसाइड किया था। मतलब जब से तुमने मुझे देखा? देखो जो भी हुआ वो गलत हुआ। अरे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पेड़ के नीचे जब उस दिन वो देखो सब तुम्हारी गलती है। 100% तुम्हारी गलती। अगर उस दिन वो फूल वाला हादसा ही नहीं हुआ होता तो तुम ये महसूस ही नहीं करती। तुम मेरे बारे में जानते क्या हो? तुम भी कहाँ जानती हो मेरे बारे में? अगर मेरे बारे में जानती तो मेरे भाइयों के सामने ऐसी बातें ना करती। खुलने वाली, फेंक इसे। अरे बाप रे। क्या हुआ भैया? तू कहाँ से टपका? कहीं से नहीं। तो ये बात तय रही। हम इस बारे में आगे से कोई बात नहीं करने वाले। ये बात इधर ही खत्म। हाँ? कितना अकड़ू है ये। इतने सारे दिए किसने जलाए? ये सब क्या है? पड़ोसियों ने भैया। दीदी मैं ये मूर्ति ले रही हूँ। नहीं नहीं बेटा, इसे हाथ नहीं लगाते, हम इसकी पूजा करेंगे। आज के दिन भगवान राम अपने घर आए थे। राक्षस रावण को मारकर उन्होंने असत्य पर सत्य की जीत प्राप्त की थी और सीता मैया को रावण से बचाया। इसीलिए हम दिवाली मनाते हैं। कमल ठाकुर, पूजा उनके नाम से। ऐसा क्यों? बचपन में जब सबने हमें छोड़ दिया, भाई ने हमें पाला पोसा और बड़ा किया। क्या तुम सब अनाथ हो? अनाथ कैसे? कमल भैया का हाथ जो सर पे है। देख रहे हैं भैया? ये डांस सीख रहे हैं कि सिखा रहे हैं?
हेलो। हाँ हाँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। यहाँ से उसके भाई आएंगे तो हम हमला करेंगे। हाँ, हमारी जीत पक्की। हेलो पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आप हमेशा मुझे बताते थे ना कि एक अच्छे इंसान में क्या क्या खूबियाँ होती हैं। यहाँ मेरी एक ऐसे ही इंसान से मुलाकात हुई है। ओह, मुझे वो बहुत पसंद है पापा। मैं उससे अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। बता दूं ना पापा? तू पहली लड़की होगी जो अपने बाप की इजाजत से अपने प्यार का इजहार करना चाहती है। उसे घर ले आ बेटा, मैं बात करूंगा। थैंक्स पापा। क्या है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो हल्के हो ए, क्या बात है? कुछ पर्सनल बात करनी है, बस 5 मिनट। जरूरी काम से जा रहा हूँ, आके बात करता हूँ। कोई बात नहीं, हम्म, आने के बाद करते हैं। ठीक है, चलना।